एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी मिसिंग का क्वेश्चन है, एक्स और वाई फाइंड करना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लगाए थे किसमें, मिसिंग का, मीन निकालने का ना। मीन में मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स निकाली गई थी। यहाँ पे भी क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई दोनों निकालना है, ठीक ना। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, ठीक है ना, और इन सब फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया गया है 60। हाँ, आपको दो मिसिंग वैल्यू एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक्सरसाइज 14.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है ना। ये क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ होती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, फिर एक्स, 20, 15, वाई 5, और इन सब फ्रीक्वेंसी का सम दिया गया है 60। फ्रीक्वेंसी का सम क्या दिया गया है, 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ निकालेंगे। सी एफ तो ये इसका 5 ही हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, 5 + x, और इसके लिए क्या होगा, 25 + x। इसके लिए क्या होगा, 25 और 15 मिनट का क्या हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40 + x। इसके लिए क्या हो जाएगा, 40 + x + y ना, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 45 + x + y, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दो, हम जान रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट टर्म आता है वो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। हम जान रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आता है, लास्ट सी एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। मीन्स 45 + x + y = क्या, 60। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लगाए थे, ध्यान देना, उसका जो सी एफ आया था, लास्ट टर्म का जो सी एफ आया था, लास्ट ऑब्जर्वेशन का जो सी एफ आता है वो क्या आता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसी का सम तो कर चुके हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। सब फ्रीक्वेंसी का सब सम करने से क्या मिला, लास्ट में 45 + x + y मिला है, और सब फ्रीक्वेंसी का सम 60 दिया गया था। तो 45 + x + y = क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो हम करेंगे क्या, n की वैल्यू क्या है, 60 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। इम्प्लाइज दैट n/2 = क्या हो जाएगा, 30। सिंस 45 + x + y, 45 + x + y = वैल्यू क्या होगा, 60 होगा, ठीक है ना। हाँ, 60 होगा कि नहीं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 60 के। तो x + y क्या आएगा, 60 - 45, x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक है ना। x + y की वैल्यू 15 आई गई। मीडियन दिया गया क्वेश्चन में, मीडियन दिया गया ना। मीडियन क्या है बताओ, क्वेश्चन में दिया गया है 28.5 ये दिया गया है। अब देखो ध्यान से, जिस क्लास इंटरवल के बीच में हमें ये मीडियन मिलेगा वही क्या है, आपका मीडियन क्लास है। सीधी सी बात, आई बात समझ में। हाँ, n की वैल्यू 60 थी तो n/2 क्या हो गया, 30, ठीक है ना। दूसरी बात, ये 45 + x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई, 15। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। और गिवन क्या था, मीडियन = 28.5, ये क्या था, गिवन, ये क्या था, गिवन। अब मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या होगा, जिस क्लास इंटरवल के बीच में हमें क्या मिल जाए, 28.5, वही क्या होगा मीडियन क्लास। 28.5 कहाँ मिल सकता है, ये 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 28.5 मिल सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ गए सब लोग नहीं।
28.5 कहाँ मिलेगा? 20 से 30 के बीच में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो यही वाला क्लास आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। मीडियन इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। अब देखो ध्यान से, H क्या है इसका? H 10 का चल रहा है, क्लास साइज होती है ना, और F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो F ये हो जाता है। CF क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ना, तो ये क्या हो जाता है आपका? CF हो जाता है। क्लास प्रीसीडिंग, क्लास प्रीसीडिंग मतलब मीडियन क्लास से पहले वाले का ना, मीडियन क्लास से पहले वाले का CF हो गया। H की वैल्यू 10 हो गई, n/2 30 आया ही था, सब वैल्यू आपको फाइंड हो गई। F इक्वल टू क्या है? 20 हो गए। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू को पुट कर दोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। मीडियन की वैल्यू 28.5। L क्या होता है? लोअर लिमिट होती है। L क्या होता है? लोअर लिमिट। L की वैल्यू 20, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा? 30 माइनस CF, CF क्या करोगे? हाँ, 5 प्लस x कर दो। ठीक है, 5 प्लस x तो क्या हो जाएगा? -5 माइनस x हो जाएगा ना, माइनस CF करोगे तो -5 माइनस x हो जाएगा अपॉन F। F क्या है? 20 इंटू H, H की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है ना, समझ गए? तो 28.5 20 प्लस ये वाला 0 इससे काट दो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस 20 को इधर ला के माइनस कर दो तो 8.5 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2। इस 2 का इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 ना, कैरी 1 16 1 17 इक्वल टू 25 माइनस x। x को इधर ले आओ, 17 को इधर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में कि नहीं? ये जो मीडियन की वैल्यू है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गिवन यहाँ लिख दे रहे हैं ये वाला। ठीक है ना, गिवन इधर लिख दे रहे हैं। गिवन क्या था? मीडियन क्या था? 28.5 ये गिवन था ना। यहाँ से मीडियन हम क्या कर रहे हैं? इस मीडियन को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से नोट करना, मीडियन की वैल्यू गिवन थी 28.5। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई? 8। x की वैल्यू क्या आ गई? 8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू क्या करो? 8 प्लस y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई ना, और x की वैल्यू क्या आ गई? 8 ना। x इक्वल टू 8 आया था ना, ये एक आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है ना, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको x एंड y फाइंड करना था, फाइंड हो गया। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ा दें एक बार, सुन लो। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज ना, मीडियन निकालना है। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बाई बट लेस देन 60 ईयर ना। देखो नीचे दिया गया है, नीचे क्या आगे वाले पेज पे दिया गया है क्या? क्लास इंटरवल बिलो 20 मतलब ईयर में है, एज है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ठीक है ना, आई बात समझ नहीं? एक एजेंट की ये क्या है? उसके पॉलिसी का डाटा है। ठीक है ना, वो 20 ईयर से कम वाले के कितनी पॉलिसी किया है, 20 ईयर से 25 ईयर से कम वाले को कितनी पॉलिसी किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई बात समझ नहीं? ये तो लिखा है द इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर ना। 100 पॉलिसी होल्डर थे ना, उसका इसने क्या बनाया? एक डाटा बनाया। ठीक है ना, तो जितने लोग की एज क्या थी? 20 ईयर से कम थी, बिलो 20 ईयर है ना,
उनके पास कितनी पॉलिसी थी? 2। आई बात समझ नहीं? और जिनकी एज क्या थी? बिलो 25, उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 6। इस तरीके से ऐसे दिया है बिलो 60 तक ना नंबर ऑफ। अब देखो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन बिलो का होगा तो जो नंबर ऑफ पॉलिसी में जो नंबर लिखा होगा वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। वो क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का सम चल रहा है। क्या चल रहा है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी चल रहा है। क्यों सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है? रीजन, अगर बिलो 20 है तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर क्या थे? 2। अगर बिलो 25 है तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर क्या हो गए? 6। तो बिलो 25 में क्या बिलो 20 वाला नहीं आया? भाई अगर हम कहें कि 25 से कम ईयर वाले, तो क्या 25 से कम ईयर वाले में 20 ईयर से कम वाले भी तो आ गए कि नहीं आ गए? इसलिए क्या हो गया? पॉलिसी का सम हो गया होगा। आई बात समझ? इस समय दोनों लोग जोड़ दिए गए होंगे। जब 25 से कम ईयर वाले हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 6 आ रहा है, ये क्या है? 20 ईयर से कम वाले भी इसमें काउंट किए गए हैं। मिस ये क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, CF है। समझ में आया कि नहीं? ये CF है। लिख रहे हैं, एज दी गई है हमें इन ईयर्स, ठीक है, बिलो 20, बिलो कुछ नहीं। देखो इसमें हमारे पास 2 समस्या है। एक समस्या तो ये है क्लास इंटरवल नहीं पता, एक समस्या क्या है? क्लास इंटरवल भी नहीं पता। तो क्लास इंटरवल लिख लिया जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, लिख देते हैं। ध्यान देना, ये क्या है? CF है। ये क्या है? इस बात को तो बता ही चुके हैं। ये CF क्यों है? जब बिलो की सीरीज दी रहेगी तो CF रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्लास इंटरवल यहाँ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लास इंटरवल बिलो 25, ठीक है ना। तो इसको तो लिख दो, पहला वाला। और ये क्या है? 20 से 25 बिलो। अगर इसको आप बिलो 25 को इंटरवल में चेंज करोगे तो क्या बना दो इसको? क्लास इंटरवल 25 से 20, नहीं यार 20 से 25, उल्टा लिख रहे हैं हम लोग। 20 से 25, ठीक है ना। ये बिलो 20 था, 25 नहीं। पहला वाला क्या है? बिलो 20। दूसरा वाला क्या है? 20 से 25। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल 25 से 30 ना। ये क्या हो जाएगा? 30 से 35। इसका क्या हो जाएगा? 35 से 40। और इसका क्या हो जाएगा? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब देखो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? कैसे फाइंड करोगे? पहले वाले तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी भी होती है। यस सर। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पहले वाले का, वही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी होती है। और आगे के लिए सब क्या किया गया है? प्लस किया गया है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया गया होगा, तब 6 आया होगा ना। तो 2 में कितना ऐड किया गया होगा? 6 आया होगा, 4 ना। तो उस 4 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से 2 को माइनस कर देंगे। भाई इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम 60 है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, 60 नहीं 6 है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम क्या है? 6 है। तो ये 6 क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 6 क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जब 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया गया होगा तो 6 आया है। तो 2 में कितना ऐड किया गया होगा? 6 आया होगा, 4। और वो 4 फाइंड कैसे होगा? इससे इसको, तो 6 माइनस 2। इसी तरीके से 24 माइनस 6, इसी तरीके से 45 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 4 से 2 21। इससे इसको माइनस कर दो, 8 से 5 3, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, 3 आएगा ना। इससे इसको माइनस कर दो, 6 आएगा ना। इससे इसको माइनस कर दो, 2 आएगा। समझ गए ना? फ्रीक्वेंसी निकाल दी हम लोग ना, निकल गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब n निकाल लो। n क्या आएगा? 100 ही आएगा। n क्या आएगा? 100 आएगा। तो n/2 क्या आएगा?
50 आएगा, n/2 क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। अब क्या हमें निकालना है, मीडियन। तो मीडियन क्लास पहले ढूंढो, मीडियन क्लास 50 वाला कहाँ पे है, जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए 50। ये तो 45 तक है, ये 78 तक है, तो यही वाला हो जाएगा ना। 50 सी में तो चला गया, 45 तक है ना। CF पे देखते हैं 50 जहाँ मिल जाए। इंटरवल देखिए 45 से 50 लीजिए ना, क्लास इंटरवल को देखते थे पहले 50-45 के। मीडियन अगर आपको पता हो तब, कंफ्यूज ना हो। मीडियन पता है, अगर मीडियन पता होता तो हम क्लास इंटरवल में ढूंढ लेते कि किस क्लास के इंटरवल के बीच में मीडियन है। मीडियन नहीं पता ना, आपको क्या पता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी पता है। अगर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी पता है तो उसका हाफ करो, हाफ क्या आया 50 आया, n/2 करे तो 50 आया। 50 जिस CF में होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। है बात समझ नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको मीडियन ही पता होता तो आप क्लास इंटरवल में ढूंढ सकते थे, जैसे प्रीवियस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, समझे। तो n/2 50 आ रहा है, 50 कहाँ, ये 45 तक है ना, और ये 78 तक है, तो इसी में होगा, 78 तक वाले में होगा। ठीक, क्लास साइज क्या चल रही है, क्लास साइज h की वैल्यू क्या चल रही है, हाँ क्लास साइज गिवन लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं एक बार, गिवन h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। और लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी 35, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 35, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। बाकी चीज़ें फार्मूले पुट कर दिया जाएगा ढूंढ के, कोई दिक्कत नहीं। मीडियन का फार्मूला बोलो, सॉल्व करते हैं। L प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू H, वैल्यू रख दो सब। L क्या होगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यही तो L है ना 35, n/2 50 माइनस CF क्या होता है, इसके पहले वाला ये CF होता है, CF सॉरी यहाँ पे है CF, ये है CF ना, ये तो F है, ये क्या है F है ना। तो CF इसके पहले का, फ्रीक्वेंसी वाले के पहले का, ये CF होगा, ठीक है ना। तो 45 अपान F इसी का, F इसी का लिया जाता है, तो ये F लिया जाएगा, ठीक है ना, ये F लिया जाएगा। F की वैल्यू क्या होगी 33 इंटू H की वैल्यू क्या ली जाएगी 5, क्लास साइज 5 की। इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 35 प्लस ये क्या आ गया 5, ठीक है ना। तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, डिवाइड करो 33 से 25 में डिवाइड करो, 2 प्लेस तक, डिसमल के 2 प्लेस तक डिवाइड करो और 35 में ऐड कर दो। सही है, जितना कियो एकदम सही है। डिवाइड कितना आ रहा है बोलो तो, 0.75। आगे और सारे टर्म आए होंगे, डिवाइड छोड़ दिए होंगे आप लोग ना, तो ठीक है, फिर इसको ऐड करो 35.75 अप्रॉक्स हो गया ये, समझे कि नहीं, ये आंसर हो गया 35.75, ठीक है ना। आगे की कुछ वैल्यू को लेकर के आप 75 को 76 लिख सकते हो, जो आंसर मैच नहीं कर रहा मैच कर जाएगा। बाकी ये आंसर भी ठीक है, उसके आगे ठीक है ना, तो 5-6 हो जाएगा। नोट कर लो।